अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपको बताऊंगा, अगर आपका प्लॉट 8 मरला और 10 मरला है तो उसकी कंस्ट्रक्शन लागत के 17 अगस्त को क्या आएगी। मौजूदा रेट के अंदर बहुत से हज़रात परेशान है कि ईंट बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बिल्डिंग मटेरियल के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। और आपको बताऊंगा कि ईंट अब वापस आ रही है और जिस तरह इजाफा हुआ था और दिन ब दिन इसके रेट के अंदर 1 से 2 रुपये के अंदर कमी आ रही है। आज आपको मौजूदा वैल्यू के अंदर 17 अगस्त 2026 को मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगस्त का महीना एंड होने वाला है और जुलाई और अगस्त के महीने में आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। और आप सितंबर में अगर कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या लागत आएगी। अगर आप 8 और 10 मरला घर बनाते हैं तो उसका जो कवर्ड एरिया होता है वो आपका तकरीबन 3200 से लेकर 3300 स्क्वायर फीट तक होता है। और आज आपको मुफीद टिप्स भी बताऊंगा कि जो हजरात लो बजट के ऊपर अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उनको आइडिया नहीं है कि घर के ऊपर कितनी लागत आती है, उनको किन किन स्टेजेस के ऊपर घर बनाना चाहिए और कौन सा मौसम सूटेबल होता है। सितंबर बेहतरीन मौसम होता है और उससे मार्च बेहतरीन मौसम होता है। अगर आप सितंबर में घर बनाते हैं तो इसके अंदर आपको मौजूदा दौर के अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल के ताज़ा तरीन रेट का भी पता होना चाहिए और घर का एलिवेशन का भी पता होना चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल की तादाद है, ईंट है, उसका पता चल सके। और ये जो मेरी साइट है ये D1 1258 है, बेरी ऑर्चर के अंदर है। और ये मेरी अम्ब्रेला के नीचे ये घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अंदर देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल-हरम कंस्ट्रक्शन एंड को, और ये मॉडर्न किस्म का एलिवेशन है। और D1 का 13-19 के ऊपर मेरा काम चल रहा है, वो नियर टू कंप्लीट है ग्रे स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो हम फ्लाई ऐश ब्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिस तरह देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स की जो आपको वैल्यू बताता हूँ कि ये जो ईंट होती है मार्केट के अंदर जब हम इसको लगाते हैं तो इसके अंदर ये है कि इसकी जो सरफेस है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। और दूसरा ये होता है कि जब भी इसको आप लगाते हैं इसका जो साइज़ होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। तो इसके अंदर आपको इसका पता होना चाहिए कि जब भी आप इसको रेड ब्रिक्स के साथ मुआवजा करते हैं तो सबसे पहले जो आपका कवर होती है कि इसकी जो ईंट है इसका जो साइज़ है वो देख सकते हैं पूरा 9 इंची है, 1 सूत्र ज़्यादा है। और बहुत सी जो रेड ब्रिक्स होती है उसका साइज़ कम होता है। इसकी जो चौड़ाई है वो देख सकते हैं पूरी 3 इंच है और इसकी मोटाई 3 इंच और चौड़ाई इसकी 4.5 इंच। और इसको जब आप 1 या 2 ब्रिक्स को आपस में कवर करते हैं तो इसकी जो आवाज़ है वो आपको साउंडनेस हालत में आनी चाहिए। जब भी आप किसी जगह के ऊपर लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो ईंट का होता है। तो इसी तरीके के साथ इसके अंदर भी फ्रॉग है। और फ्रॉग की सूरत के अंदर जब इसको आप बाउंड करते हैं तो एक तो इसकी साइजिंग अच्छा होता है, यूनिफॉर्म हालत में होता है। और तीसरा इसके अंदर जब इसको मोटर लगाते हैं उसकी जो थिकनेस है वो भी कम आती है। और इस तरीके के साथ पूरे घर के अंदर फाउंडेशन से लेके हमने बनो मुख्तार की ईंट हमने इस्तेमाल की है। तो बनो मुख्तार की भी कर सकते हैं, हम लोकली इधर भी इस्तेमाल हो रही है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश ईंट के अंदर एक तो इसका जो साइज़ होता है कंप्रेस होता है, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि अंदर से मसाम बिल्कुल कम होते हैं। और तीसरा ये लोकल मेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी ईंट होती है रेड ब्रिक्स उसके अंदर मसाम ज़्यादा होते हैं, पानी की अब्जॉर्प्शन उसके अंदर ज़्यादा होती है। इसके अंदर से जो चांसेस होते हैं 5 to 6% होती है। इसकी भी जो PSI है ये 1500 से लेके 2000 PSI तक होती है। जिस तरह ये भी देख सकते हैं, ये भी गाड़ी आई हुई है, सरगोदा की क्रश है, दीने का पत्थर है, स्टोन है सब इसका। और जब भी आपने चुगाठे बाई करनी है तो इसके अंदर आपने इसको अंदर की तरफ से बिचुमन करना है या इसको आपने ब्लैक पेंट करना है। और उसके अंदर जो भी आपने ये पत्थरी वेल्ड करनी है इसको बिल्कुल साथ नहीं करना, इसके ऊपर आपने करना है। बैरे को अमूमन तौर पे 3 इंच का से लेकर 4 इंच तक होना चाहिए। ये 3.5 इंच का बैरा है, पट्टी लगा के किया गया है। और दूसरा जब भी आपने चुगाठ लगानी है बॉटम के ऊपर आपने या सरिया वो भी लगाना है ताकि इसका जो डायगोनल है वो आपका अच्छा हो सके। और अमूमन तौर पे जब भी आपने चुगाठे आनी है इसका आपने डायगोनल को चेक करना है। एक तो ये साइड आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह वो लगाई है इसके अंदर की तरफ, और ये आई है ये हमारे पास आ रही है अंदर की तरफ लगाओ, साथ कोने के ऊपर, हाँ इसके ऊपर आई है ये 98 आई है। अब इसी तरीके के साथ दूसरा डायगोनल को चेक करते हैं, वो भी हमारे पास सेम इस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो समझे कि आपका डायगोनल के अंदर जो फ़र्क है वो आपका देख सकते हैं 98 है। अगर इस जगह के ऊपर आपका फ़र्क आता है तो समझे कि ये जो जगह है के ऊपर है कि आपकी डायगोनल आउट है। जब लग जाती है चुगाड़ तो आपका दरवाज़ा टिल्टनेस रहता है। और ये आपने ख़ास क्या रखना है, और ये सरिया आपने तब तक रिमूव नहीं करने जब तक आपके फ़र्श कच्चे ना हो।
और अगर आपको अमूमन तौर पे नीचे से सरिया आप रिमूव कर देते हैं तो ये बैलेंस करने के लिए किया होता है। तो आपकी चगाट के ऊपर जब कोई वज़न डालता है ये वाली साइड के ऊपर, तो आपकी चगाट टिल्टनेस होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर आपने गैप करना है। और जब भी आपने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको ये मुफीद टिप्स बता रहा हूँ कि आपने घर बनाने के लिए आपने 2 DPC डालनी है पूरे घर के अंदर। एक DPC ये है, एक DPC ये है। और DPC के ऊपर मरीन शीट लाजमी इस्तेमाल करनी है, अंदर की तरफ वर्टी का DPC करनी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो साइड है इसके अंदर फ्लाई ऐश ब्रिक्स हमने यूज़ की गई है और डबल DPC है। और डबल DPC के साथ आपको अव्वल क्लास मटेरियल के साथ आपको घर की कंस्ट्रक्शन लागत बताऊँगा। और ईंट सबसे ज़्यादा जो हमारे इस घर के अंदर इस्तेमाल हो रही है वो 90,000 हमारी ईंट लगेगी। एक अच्छी और म्यारी ईंट का जो आज का रेट है फ्लाई ऐश का वो 24.5 रुपये की है। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 90,000 को मल्टीप्लाई 24.5 करते हैं तो आपके पास 21,95,000 से लेके 22 लाख रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और जब भी आपने फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन के अंदर ईंट ही सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर होती है। और इसकी खुदाई आपने फाउंडेशन की 3 फीट चौड़ाई रखनी है और 3 फीट गहराई रखनी है। और इसके अंदर आपने सबसे पहले स्टोन अर्थ को कम्पैक्ट करना है। उसके बाद सब बेस का मटेरियल को मिक्स करके डालना है। 6 इंच 4 इंच भी डाल सकते हैं, 6 इंच भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर PCC करनी है। PCC के बाद आपने स्टेप्स की ब्रिक वर्क को स्टार्ट करना है। 27 के 2 स्टेप, 22 के 2 स्टेप, 18 के 2 स्टेप, 13 के 2 स्टेप, फिर 9 इंची। और इसके बाद आपने DPC के ऊपर 2 DPC डालनी है। इसकी जो रेशो रखनी है वो 1, 1.5, 3 रखनी है। उसके ऊपर आपका तकरीबन 30 से 35,000 रुपये खर्चा आएगा। और उसके बाद जो दीने का बज्जर है ये आपकी फाउंडेशन के अंदर भी इस्तेमाल होगा और आपके घर के फ्लोर के अंदर भी इस्तेमाल होगा। दीने के पत्थर के ऊपर आपका तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। 120 रुपये पर क्यूबिक फीट है, 1000 क्यूबिक फीट वो आएगा। और बजरी जो सरगोदा प्लांट की है वो हमारे पास 250 से लेके 3,000 क्यूबिक फीट लगेगी। इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर PCC फर्शों के अंदर आ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर, डोर बीम और जितनी भी ईच एंड एवरीथिंग है। आज का जो रेट है वो 175 रुपये है। इसको मल्टीप्लाई 250 से करते हैं, 4,72,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। जो रेत है वो आपकी 5,000 क्यूबिक फीट लगेगी रावी की। और 1 क्यूबिक फीट का आज का जो रेट है वो आपके पास 55 रुपये है। तकरीबन 2,75,000 रुपये आपका रावी की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। चनाब जो प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर आपका 1,000 क्यूबिक फीट रेत होगी, 100 रुपये रेट है, तकरीबन 1 लाख रुपया आपका चनाब की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद प्लाट भराई गस्सू के ऊपर है वो आपका 2.5 लाख से लेके 4 लाख रुपये तक आता है। अगर आपका प्लाट 3 से 4 फीट गहरा है तो 2.5 लाख रुपया। तो उसके बाद अगर आपका 5 से 6 फीट गहरा है तो उसके ऊपर आपका 3.5 से 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। आपने कभी भी मिट्टी नहीं डालनी। और जिस तरह का देख सकते हैं ये गस्सू की फिलिंग हुई हुई है पूरे प्लॉट के अंदर। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर देख सकते हैं 70% सैंड होती है और 30% इसके अंदर ब्रिक मिट्टी होती है। इसका जितना भी पानी करते हैं तो फ्लाव ज़्यादा आपस में ऑब्जर्व करती है और ताकत आती है। मिट्टी को जितना भी पानी लगे वो फ्लश करती है। इसको जितना पानी करती है लगता है ये बॉन्ड बनाती है, आपस में इसके मॉइस्चर को सक करती है। और इसी तरीके के साथ आपके पास जो सीमेंट है वो 950 बैग सीमेंट के लगेंगे। एक म्यारी बैग का आज का जो सीमेंट का रेट है वो 1650 और 950 से करते हैं 15,67,000 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद सरिया आपका वो 5 टन सरिया लगेगा। आज का जो रेट है वो 254 रुपये है। को 500 करते हैं तो 12,70,000 रुपये आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। डोर फ्रेम चुगाट के ऊपर आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खर्चे करते हैं तो आपका 1,30,000 रुपये आएगा। एवरेज के अंदर जो एक चुगाट है वो आपको तकरीबन 8500 से लेकर 9,000 रुपये की मिल जाती है। बिजली के पाइप के ऊपर आपका तकरीबन 1.25 लाख रुपये खर्चा आएगा। पॉपुलर के पाइप, इसके अंदर सोलर के पाइप आ जाएंगे, इसके अंदर आपके DB बॉक्स के आ जाएंगे, दीवारों के पाइप आ जाएंगे। उसके बाद जो प्लम्बरिंग के और सीवरेज के पाइप डालेंगे उसके ऊपर आपका 3.5 से 4 लाख रुपया खर्चा आएगा। और इसके बाद आपकी लेबर रेट मजदूरी है आपकी 3250 रुपये आपका कवर्ड एरिया है और 550 रेट है। तकरीबन 17 लाख से लेके 18 लाख रुपए आपका लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्चा आ रहा है। साइड के ऊपर ग्रीन कपड़ा आप इंस्टॉलेट करते हैं और टेंट करते हैं जिसके ऊपर आपका तकरीबन 30 से 40,000 रुपये खर्चा आता है। और 4 महीने के लिए आप चौकीदार की हायरिंग करते हैं अमूमन तौर पे 3 मंथ, तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 90,000 रुपये खर्चा आएगा। तब इसको जमा करते हैं तो आपके पास तकरीबन 95,50,000 होगा। तो आप A+ मटेरियल के साथ अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप रेड ब्रिक्स करते हैं, रेड ब्रिक्स का जो आज का रेट है वो 27 से 28 रुपये। आपको घर का विजिट भी कराते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास गराज आ गया और गराज के अंदर आपके पास 2 गाड़ियाँ इजीली खड़ी हो जाएंगी। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 15 बाय 18 फीट का गराज आ जाता है। और ये लॉबी वाला एरिया है स्टेयर के लिए और सामने हमारे पास
ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग इकट्ठा आ जाएगा टीवी लॉन। और इस तरीके के साथ हम इधर से आते हैं, ये वाला हमारे पास स्टेयर हॉल है। और बहुत से हज़रात कहते हैं कि हमें घर का नक्शा भी दिखाएं, या 8 फीट की हमने चुगाट करी या 5 फीट भी, और बाकी जितनी भी चुगाटें हैं 8 बाय 3.5 की है स्टैंडर्डाइज। और इस तरह हमारे स्टेयर के नीचे पाउडर वॉशरूम भी आ जाएगा। और इस तरीके के साथ ये हमारे पास ग्राउंड टीवी लॉन और ड्राइंग रूम इकट्ठा है। ये हमारे पास टीवी लॉन के अंदर हमने इसकी डबल हाइट कर दी है, ओपन टू स्काई। और इस तरीके के साथ जब फर्स्ट फ्लोर की स्लैब आएगी वो कवर्ड हो जाएगी, और नीचे से ये हमारे पास डबल हाइट आ गई है। ये हमारे पास किचन आ गया, किचन के साथ ये हमारे पास 2 बेडरूम आ गए हैं। और इसके अंदर देख सकते हैं कि जो शटरिंग की गई है वो प्लाईवुड की गई है। और इसके अंदर देख सकते हैं कि चिप बोर्ड की तख्ते लिए आए गए हैं। और अमूमन तौर पे इसकी भी सरफेस जो स्टील प्लेट होती है उसका आपसे भी आ जाती है। 14 में 12 का ये कमरा ये वाला है, 14 में 12 का हमारे पास दूसरा कमरा है। और इसके अंदर भी आप चुगाड़ देख सकते हैं, GI की लगाई गई है। और नीचे गस्सू डाला गया है और उसको अच्छे तरीके से कम्पैक्ट किया गया है। और अभी हमारा लेंटर डला है, तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। तो आज आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर का भी लेआउट चेक करवाते हैं। तो जिस तरीके के साथ है आपने जो स्टेप है सीढ़ी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसका जो राइज़र है ना वो आपने मिनिमम 7.5 इंच से ज़्यादा नहीं करना। आप देख सकते हैं ये हमने 7 इंच का रखा है, मार्बल आके ये 7.25 का हो जाएगा। और इसका जो ट्रेड है वो 10 इंची का करेंगे, और मार्बल आके वो 1 फीट का हो जाएगा। ये अमूमन तौर पे होते हैं जब आपके पास जगह ज़्यादा होती है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जितनी इसी तरीके के साथ 7 इंची का होता है, आप इसके ऊपर चलेंगे, बुजुर्ग आएंगे तो इसके अंदर ये है कि थकावट नहीं होगी, उनका सांस फूलेगा नहीं, और इस तरीके के साथ आ जाएगा। और जितने भी हमारे AC के पॉइंट है, जिस तरह देख सकते डेड बॉल कमरों के अंदर नीचे वाला AC है उसके थ्रू आउट हम ऊपर लेके जा रहे हैं। और जिधर डेबी का बॉक्स आना है वो आ गया। और आप देख सकते हैं कि लेंटर की जो थिकनेस है वहाँ पे बीम है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने 6 इंची पूरी पोरिंग इसकी कवरिंग की है। फ्लाई ऐश का ये हमारे पास चल रहा है। और इसमें देख सकते हैं कि कोई भी ईंट जब भी आप लेते हैं तो इसके अंदर से सरफेस इसकी अच्छी होनी चाहिए, आपस में टकराएं सुरीली आवाज़ आनी चाहिए। और ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की ब्रिक वर्क स्टार्ट है। इंशाल्लाह 1.5 महीने का टारगेट है कि D1 वाला जो हमारा 1258 ये मुकम्मल हो जाएगा। 13-19 हमारा मुकम्मल हो गया 2.5 महीने के अंदर। और ये हमारा 1.5 महीने के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से चढ़ाई है और प्लस जो इसके ऊपर वाला काम है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये आज की प्रोग्रेस है। ये 2 दिन के अंदर काम है हमारा। 2 मेज़न लगे हैं और साथ मशीन के साथ ईंट आ रही है। और ईंट को हमने पूरी छत के ऊपर यानी कि एक जगह के ऊपर डंप नहीं की, पूरी जगह के ऊपर इसको खिलार के किया हुआ है ताकि एक जगह के ऊपर लोड ना आए। जब भी आपका घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं लेंटर के बाद 3 दिन आपने इसके ऊपर पानी खड़ा करना है, क्यूरिंग अच्छे से करनी है। चौथे दिन जाके आपने मशीन लगानी है और एक जगह के ऊपर डंप नहीं करनी, मुख्तलिफ जगह के ऊपर अपने लोड को डिवाइड करना है। और आज की वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के मतलब और घर के लेआउट प्लान के मतलब अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक जाते जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।